मीनेश कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब के इस चैनल में मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे कंटिन्यू वीडियो बनाए जा रहे हैं और उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहे होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस लॉकडाउन के चलते आपको छोटी छोटी चीजों का वीडियो बताऊं और वीडियो के द्वारा आप लोगों को समझाऊं। यहाँ पे जो क्लासेस आप लोगों की मैं बता रहा हूँ, इनको आप रेगुलरली देखिए और इनको कंप्यूटर पे करके देखिए। अगर आप कंप्यूटर पे कर नहीं देखेंगे तो आपको प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा, तो आपको समझ में कम आएगा, आगे की चीजें कम समझ में आएगी। इन चीजों को इसी तरीके से मैं, क्योंकि वीडियो जो आपको बनाता हूँ उनको पूरा प्रैक्टिकल करके इसलिए दिखाता हूँ कि आपको वो चीजें समझ में आए, आप उन चीजों को अच्छे से समझ सके, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप प्रैक्टिकल जब करके देखेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा और आपको चीजें समझ में आएगी। आपके घर पे पीसी है, दोस्त के पास है, आप मोबाइल पे भी करके देख सकते हैं। चीज मोबाइल में जो आपकी एक्सेल की शीट होती है गूगल में, उसमें करके देख सकते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी छोटे मोटे काम हो जाते हैं। कोशिश करें लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे करें, घर पे अगर सिस्टम हो, अपने दोस्त के यहाँ हो। और अगर आपको टाइम मिले सेंटर पर आने का तो आप सेंटर पे आकर भी अपने प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। 1 बाय 1 आप आकर के प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है, ये वाला वीडियो जो मैं बना रहा हूं आपके लिए, इस वीडियो में एक्सेल जो है, एक्सेल की शीट को किस तरीके से फॉर्मेट किया जाता है, एक्सेल के अंदर जो डेटा होता है, एक्सेल के डेटा को किस तरीके से उसका डिजाइन किया जाता है, उसको प्रिंटेबल फॉर्मेट में तैयार किया जाता है। हम जब डेटा फीड कर देते हैं एक्सेल के अंदर, डेटा की एंट्री कर देते हैं, डेटा तैयार कर लेते हैं, उसके बाद उसको उसकी फॉर्मेटिंग की जाती है, उसको डिजाइन किया जाता है ताकि वो लुक वाइज अच्छा बने और वो प्रिंट हो सके, प्रिंट होने पे वो अच्छा लगे, आकर्षक लगे। और उसको प्रिंटिंग करने के लिए उसके अंदर कई एक्टिविटीज की जाती है, क्योंकि उसके अंदर डेटा होता है और डेटा को एक तरीके से सिस्टम से जमाना, सेल को प्रॉपर वे में तैयार करना, डेटा को तैयार करना, रेडी करना, ये सब अहम चीजें होती है, महत्वपूर्ण चीजें होती है। और इस चीज को हम डेटा मतलब शीट की फॉर्मेटिंग करना कहते हैं। इस शीट की फॉर्मेटिंग किस तरीके से करते हैं, शीट की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है। एक्सेल में और भी बहुत सारी चीजें, फंक्शन फार्मूला हमने लगा करके देखा। उसके बाद डेटा पर हम कैसे काम करेंगे, डेटा जो हमारा है उस पर हम किस तरीके से काम करेंगे, उसमें किस तरीके से उसे प्रिंटेबल फॉर्मेट में तैयार करेंगे। उसके ये नॉर्मल चीजें, बेसिक चीजें हैं जो कि एक्सेल में हमें आनी चाहिए। जिस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पेज को डिजाइन करते थे, पेज की फॉर्मेटिंग करते थे, उसी प्रकार से हमें एक्सेल की शीट को फॉर्मेट करना भी आना चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं जो हमें एक्सेल में आना चाहिए। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, कठिन नहीं है, वही चीजें हैं, पर इसका तरीका थोड़ा चेंज हो सकता है। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना, फॉर्मेटिंग करना, वही चीजें हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ और भी चीजें दी गई हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। तो आज का जो वीडियो है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए कि क्या क्या चीजें हम जो है इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और उनको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ओके, तो चलिए अपन थोड़े एक एक करके टॉपिक को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में आपके वीडियो पे आऊंगा, प्रैक्टिकल पे आऊंगा कि किस तरीके से उनको करके देखेंगे। एक्चुअल में ये चीजें है क्या, किस तरीके से काम होगा, एक एक टॉपिक को अपन क्लियर करके देखेंगे। यहाँ पे सबसे प्रथम चीज जो दी गई है, आप स्क्रीन पर अगर देख रहे हैं तो आपको दिया गया है कि सिलेक्ट सेल रेंज। सिलेक्ट सेल रेंज मतलब, ये चीज मैंने पहले भी आपको करके बताई, लेकिन क्लियरली आप अभी भी समझ सकते हैं कि एक्सेल के अंदर अगर हमें कोई भी काम करना, जैसे वर्ड में आप करते थे तो आपको कोई फॉर्मेटिंग करना होता था तो आपको पूरा डेटा पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता था। यहाँ पे हमें सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा डेटा सेल के अंदर है, तो सेल्स की रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप जो फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं या जो भी काम करना चाहते हैं तो कहां से कहां तक की सेल्स में करना चाहते हैं, उन सेल को आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसको हम सेल रेंज कहते हैं। पूरी रेंज कहां से कहां तक की, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक कहां तक आपकी सेल की रेंज है, वहां तक के डेटा को आपको सिलेक्ट करना है तो सेल रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से सेल की रेंज को आप सिलेक्ट करते हो। तो यहाँ पे अगर प्रैक्टिकल हमारी जो फाइल बनी हुई थी, ये शीट बनी हुई है, इस शीट के माध्यम से मैं आपको समझा ही रहा हूँ, आपको समझ में भी आ रहा है कि किस तरीके से अपन उसको प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो
सेल्स हैं, यहाँ से यहाँ तक कोई भी डेटा पे अगर हमें काम करना है तो इसके अंदर सेल को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से रिबन में आपको पता है कि कोई सा भी हम अगर काम करेंगे तो हमें सेल सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर सबसे प्रथम सेल मैंने क्लिक की और यहाँ से क्लिक दबा करके इस तरीके से हम सेल की रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई भी काम करेंगे तो पहले सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये डेटा की पूरी रेंज यहाँ से यहाँ तक की रेंज सिलेक्ट हो रही है। जो भी आप डेटा सिलेक्ट करना आप चाहते हैं ये सिलेक्ट हो तो यहाँ से यहाँ तक की रेंज सिलेक्ट हो, आप चाहते हैं ये सिलेक्ट हो, मतलब डिफरेंट तरीके से आप यहाँ पे अपने डेटा की रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी काम अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना आना चाहिए। मतलब एक्सेल में अगर आपको सिलेक्ट करना नहीं आता है, कुछ लोग यहाँ पे डबल क्लिक करके टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें सेल को क्लिक करना है, कर्सर नहीं लाना है, क्लिक को दबाते हुए आपको उस रेंज पर खींच देना है, आपका डेटा सिलेक्ट होता जाएगा। इस तरीके से अपन सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अगर इस पूरी शीट को मैं प्रिंट निकालूं, ओके, प्रिंट निकालूं तो किस तरीके से मेरा प्रिंट होगा, शीट किस तरीके से प्रिंट होकर के सामने आएगी। यहाँ आपको दूसरी चीज जो दी गई है प्रिंट प्रीव्यू, तो ये चीज हमें जो दिखती है एक्सेल में, वर्ड में तो खैर सामने दिखता था वैसे ही था, लेकिन यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू हम करना जानते हैं जैसे हमने वर्ड में किया था। यहाँ पे जो डेटा हमें दिख रहा है, सेल्स दिख रही हैं, जो खाने दिख रहे हैं, लाइनें दिख रही हैं, ग्रिड लाइंस बोलते हैं इनको, एक्सेल की ग्रिड लाइन दिख रही है, जिस तरीके से दिख रहा है ऐसा ये प्रिंट में नहीं आएगा। इस तरीके से ये शीट हमारी प्रिंट नहीं होगी। अगर हम इसको देखना चाहते हैं कि प्रिंटर से हमारी ये शीट अगर हम प्रिंट निकालें तो कैसी होगी, चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें प्रिंट प्रीव्यू देखना पड़ेगा, मतलब प्रिंट निकालने से पहले कैसा व्यू हमें दिखाई देता है शीट का, तो ये देखना जरूरी है, तभी हमें फॉर्मेटिंग का आगे का काम समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे जाएंगे, ये क्विक लॉन्च बार है, इस पे आप देख रहे हैं तो प्रिंट प्रीव्यू का बटन आ रहा है, और ऑफिस बटन में भी आप जा करके प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट ऑप्शन में जाके प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। कहीं से भी आप क्लिक कर दें आपकी शीट प्रीव्यू दिखाई देगा। आप देखें तो इस तरीके से आपका प्रीव्यू दिखाई देगा कि आपकी शीट का जो डेटा है वो पेज में किस तरीके से, A4 साइज का पेज है, किस तरीके से प्रिंट होकर के आएगा। मतलब जो एक्सेल की शीट है वो इस तरीके से आपका डेटा प्रिंट होगा। आप एक्चुअल में आप समझ पा रहे हैं, एक्चुअल में आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे जो डेटा है, जो डेटा है वो किस तरीके से प्रिंटेबल फॉर्मेट में आएगा, तो किस तरीके से प्रिंट निकलेगा पेज में ये दिख रहा है। लेकिन आप देख के समझ गए होंगे कि इस तरीके से तो हम प्रिंट निकालेंगे नहीं, इसको बाकायदा इसकी बॉर्डर ऑर्डर तो हमें दिखाई नहीं दे रही है, या इसका हेडिंग वगैरह कुछ बनाई नहीं है हमने, तो इस तरीके से हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ से क्लोज प्रीव्यू करेंगे और अब हम इस पे काम करेंगे कि किस तरीके से जो ग्रिड लाइन होती हैं, ये ग्रिड लाइंस प्रिंट में नहीं आती हैं। ग्रिड लाइन जो, क्योंकि एक्सेल में जो शीट बनी हुई है इसके अंदर सेल्स हैं, इसमें ग्रिड लाइन हमें क्योंकि पूरी शीट में दिखाई देती है, और शीट में तो बहुत सारे डेटाज आ जाते हैं, बहुत सारे रो होते हैं, बहुत सारे कॉलम होते हैं, सभी की ग्रिड लाइन अगर प्रिंट होने लगे तो पूरे पेज में ग्रिड लाइन ही दिखाई देगी। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमारा डेटा जो है, जितनी जगह में डेटा है उतनी जगह का डेटा हमें प्रिंट फॉर्मेट में तैयार करना है, उसी में बॉर्डर वगैरह, लाइनें वगैरह हमें एक्सेल टेबल के रूप में दिखे, तो इसके लिए हम अपने तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरी चीज प्रिंट प्रीव्यू कैसे देखा अपन ने, वो मैंने आपको बताया। अगली चीज यहाँ पे दी गई है कि अप्लाई बॉर्डर। अप्लाई बॉर्डर मतलब ये है कि जो डेटा है वो हमें अभी ब्लैंक दिख रहा था, मतलब डेटा केवल दिखाई दे रहा था, कोई बॉर्डर वगैरह जो सेल्स के अंदर बॉर्डर हैं, डेटा की बॉर्डर्स हैं, वो दिखाई नहीं दे रही थी। तो यहाँ पे हम एक्सेल के अंदर सेल्स के अंदर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से आप बॉर्डर अप्लाई करोगे, इसके लिए देखिएगा, सबसे पहले मैं अपने डेटा को सिलेक्ट करता हूं। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, बॉर्डर अप्लाई करना है, सबसे पहले मैंने डेटा की रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। यहां से सिलेक्ट किया और यहां तक का डेटा सिलेक्ट, ये अलग है क्योंकि यहां तक का डेटा जाएगा, इतना ही मैं करके देख रहा हूं, मतलब यहां से लेकर के प्रथम सेल से और यहां तक का डेटा मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। इतना रेंज मैंने सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद ये होम टैब आपका आ रहा है। होम टैब में आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये फॉन्ट ग्रुप के अंदर जैसे वर्ड में होता था वैसे बॉर्डर वाला एक बटन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये बॉर्डर वाला जो बटन दिखाई दे रहा है, इसके डाउन एरो पर मैं जाऊंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बहुत सारे बॉर्डर के ऑप्शन मुझे मिलते हैं। यहाँ दोस्तों मुझे कुछ नहीं करना है, केवल ऑल बॉर्डर अप्लाई करना है। ये ऑल बॉर्डर वाला मतलब जितने भी सेल्स हैं उन सब में बॉर्डर लग जाए, तो ऑल बॉर्डर का ऑप्शन में सिलेक्ट करूंगा
और भी अन्य बॉर्डर जरूरत के अनुसार आप एक्सेल में यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ऑल बॉर्डर का यूज करूंगा। ऑल बॉर्डर क्लिक करूंगा तो मेरे डेटा में देखिए अलग से ही बॉर्डर अप्लाई हो गई है, पूरी बॉर्डर आपकी यहाँ पे अप्लाई हो गई है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी इनको भी बॉर्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मेरे को अंदर जाने की जरूरत नहीं, सीधा ऑल बॉर्डर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये बॉर्डर अपनी अप्लाई हो गई। अब प्रीव्यू जाके देखूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके से मेरा डेटा की रेंज दिखाई देगी। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मेरे डेटा की रेंज मुझे दिखाई दे रही है। देखिए आप ये आपके पास पूरा का पूरा सेल रेंज आपकी यहाँ पे आ रही है, इस तरीके से आ रहा है। अब आप यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में देख रहे हैं कि आपका जो पेज है उसके अंदर साइंस तक के मार्क्स मतलब टोटल परसेंटेज जो समरी थी वो नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि हमारा पेज जो है वो वर्टिकल में है, पोर्ट्रेट में है, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको अगर हम इसका पेज सेटअप अगर चेंज करेंगे यहाँ से, तो इसका पेज सेटअप हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मतलब लैंडस्केप में अगर करेंगे तो हमारा पेज जो है शीट इस तरीके से प्रिंट फॉर्मेट में मतलब लैंडस्केप फॉर्मेट में जाएगी और हमारा बाकी जो डेटा प्रिंट में नहीं दिखाई दे रहा था वो भी दिखाने लगेगा। इस तरीके से हमारी शीट अब दिखाई दे रही है। ये इस तरीके से आपका प्रीव्यू दिखाई देता है। तो ये आपकी रेंज में आ गई चीजें। ओके, तो ये एक्सेल की शीट में हमने अप्लाई बॉर्डर करके देखा। इसके बाद अब समस्या ये है कि डेटा तो आ गया, बॉर्डर भी आ गई, प्रिंट फॉर्मेट में भी आ गया, लेकिन ये जो हेडिंग हमने डाली है एनुअल एग्जामिनेशन 2020, ये हमारी थोड़ी सी बड़ी दिखे, बीच में दिखे। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये तो अलग अलग सेल्स हैं, ये सेल में ये बीच में कैसे आएगी और ये सेल्स ना दिखे। प्लेन हमारा मैटर यहाँ से यहाँ तक की सेल्स जो है एक ही प्लेन होना चाहिए और प्लेन जगह होनी चाहिए और इस प्लेन जगह में ये एनुअल एग्जामिनेशन बीच में होना चाहिए। तो इसके लिए एक्सेल में, क्योंकि एक्सेल में तो सेल ही सेल है, ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। सभी इस चीज को क्लियर समझ लेना कि कोई भी एक्सेल की शीट जब हम बनाते हैं, उसे प्रिंट अगर निकालते हैं तो स्वाभाविक है उसका टाइटल भी आप देते हो, और टाइटल में कोई सेल एल नहीं होती है, पूरा टाइटल लंबा का लंबा होता है और उस टाइटल प्लेन जगह पे होता है, उसके कोई खाने नहीं होते। तो यहाँ पे जो हमारा सेल का जो डेटा है, डेटा यहाँ से यहाँ तक है और एनुअल एग्जामिनेशन हमारा यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए मैं क्या करूंगा कि इसके लिए अलग अलग खाने हैं, इन सभी खानों को सिलेक्ट करके एक प्लेन खाना बनाना है, मुझे प्लेन सेल बनाना है। इसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एक्सेल के अंदर, बहुत ज्यादा यूज में आता है, जिसे हम बोलते हैं अलाइनमेंट में दिया गया है मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन। ये मर्ज एंड सेंटर जो चीज है ये किस तरीके से करते हैं, कैसे करेंगे आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले उन सेल्स को मैं सिलेक्ट करता हूं जिनको मेरे को मर्ज करना है। मर्ज एंड सेंटर जो बटन है इनको मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मर्ज सेंटर बटन का यूज करूंगा, मतलब उन सेल्स को सिलेक्ट कर लिया जिनको मर्ज करना है। ये दो काम एक साथ करेगा, सभी सेल्स को जितने भी सेल ये दिए सिलेक्ट किए उनको मर्ज कर देगा, मर्ज करके एक सेल बना देगा और जो डेटा है उसको सेंटर में अलाइन कर देगा। ये दोनों काम एक साथ करेगा, इसीलिए इस ऑप्शन का नाम है मर्ज एंड सेंटर। मतलब ये टॉपिक आपका बहुत ज्यादा यूज में आता है। यहाँ पे जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ गया और मर्ज और सेंटर ऑप्शन को क्लिक कर दिया, तो आप देखिए आपका जो डेटा है वो बिल्कुल मतलब सेल सभी मर्ज हो गई हैं और आपका एनुअल एग्जामिनेशन बिल्कुल बीच में आ गया है। इस तरीके से बीच में आ गया है। आप यहाँ पे और भी काम कर सकते हैं। आपकी सेल सिलेक्ट है, ये एक खाना बन गया, आप देखिए ये अलग अलग चीजें और ये खाना एक हो गया। तो कितने अच्छी ऑप्शन है यहाँ पे। मर्ज एंड सेंटर का फ्रंट में दिया है, ज्यादातर यूज होता है। अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग की बात रही कि किस तरीके से आप फॉर्मेटिंग करते हैं, तो यहाँ पे मैंने मर्ज एंड सेंटर बताया। रेप टेक्स्ट एक ऑप्शन आ रहा है। रेप टेक्स्ट क्या चीज है, यहीं पे एक्सेल में आप अगर देखेंगे तो ऊपर आपको रेप टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। ये इसलिए होता है कि किसी सेल में अगर आपके पास स्पेस कम हो और डेटा उसको क्रॉस कर रहा हो, कोई भी सेल है आपकी और उस सेल के अंदर आपने कोई हेडिंग डाली हो और हेडिंग से बाहर डेटा जा रहा हो, कैटेगरी जैसे आपने ली है, यहाँ पे ये सेल ले लेता हूं मैं, तो इस तरीके से आप देखिएगा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कर देता हूं मैं नेम ऑफ स्टूडेंट, ये इस तरीके से। अब यहाँ पे जो कल मैंने आपको बताया था कि इतना है, तो अब ये स्टूडेंट कट रहा है। आप यहाँ पे समझ रहे हैं बात को
कि यहाँ पे मैंने इसको करीब कर दिया और ये सेल इतनी बड़ी है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इतना ही बड़ा कॉलम हो पूरा, लेकिन ये जो डेटा हमारा आ रहा है इससे बड़ा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो नाम छुप रहे हैं आपके, ये हेडिंग भी छुप रही है और ये नाम भी छुप रहा है। ये आप देख रहे हैं, आपका प्रैक्टिकल बिल्कुल समझ में आ रहा है कि हम इससे कॉलम की चौड़ाई नहीं बढ़ा सकते, हमारे पास पेज में जगह नहीं है, साइड में जगह नहीं है। हम चाहते हैं कि ये जो डेटा भी ना छुपे और सेल कॉलम का साइज भी ना बढ़े। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक रैप टेक्स्ट ऑप्शन होता है, डेटा की रेंज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और रैप टेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। रैप टेक्स्ट ऑप्शन से देखिए क्या होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि ऑटोमेटिक ये सेल, उसी सेल के अंदर डेटा एडजस्ट हो जाता है और उसके साइज को उतना बड़ा कर देता है। मतलब डबल लाइन में आपकी सेल डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे आपका डबल लाइन में डेटा दिख रहा है, जो भी डेटा जैसे संदीप शर्मा, तो ये संदीप अलग शर्मा अलग, ये खाना आपका ऑटोमेटिक रैप टेक्स्ट हो गया। मतलब उसी बॉक्स के अंदर, उसी सेल के अंदर आपका टेक्स्ट रैप हो जाएगा और उसी में एडजस्ट हो जाएगा, आपका डेटा कटेगा नहीं और पूरा पूरा प्रिंट में आएगा। ये चीज आपकी एक्सेल के अंदर होती है। ज्यादा बड़ी शीट होती है और लंबे कई कई टेक्स्ट लिखे होते हैं और उतना बड़ा हम उससे कॉलम को नहीं कर सकते। जैसे एड्रेस किसी का बहुत लंबा है, बहुत बड़ा दिया है, तो एक एड्रेस लंबा दिया है तो उसके लिए हम उस कॉलम को लंबा ज्यादा चौड़ा नहीं कर सकते। इसके लिए हम रैप टेक्स्ट ऑप्शन का यूज करते हैं, जिससे वो एड्रेस पूरा उसी सेल के अंदर एडजस्ट हो जाता है। इस प्रकार रैप टेक्स्ट ऑप्शन का भी हम एक्सेल के अंदर यूज करते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है, बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन है, जो कि डेटा को एडजस्ट करने के लिए वहां पे आपकी शीट में यूज में लाया जाता है। मर्ज एंड सेंटर हमने यूज करके देखा, मर्ज एंड सेंटर से सेल्स मर्ज हो जाती हैं और वो डेटा बीच में आ जाता है। अब यहाँ पे इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग हमें करना है, तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद जिस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेटिंग करते थे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। यहाँ मैंने इस सेल को क्लिक किया, हेडिंग को हेडिंग की तरह बनाना है, तो यहाँ पे मेरे को बोल्ड करना है, ये मैंने बोल्ड कर दिया। साइज बढ़ाना है, यहाँ से मैंने साइज बढ़ा दिया, हेडिंग बढ़ा दी। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ इसका, इस सेल का, हेडिंग वाली सेल का बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा अलग हो, तो येलो कर दिया। दूसरा कलर करना हो तो दूसरा कलर आप कर सकते हो। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ से आपका टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जाएगा। इस तरीके से फॉर्मेटिंग हो जाएगी। यहाँ आपका जैसे ये दी हेडिंग, इन हेडिंग को आप बोल्ड कर दो। आप चाहते हो कि ये बीचों बीच में आए, ऊपर की तरफ अलाइनमेंट चेंज हो, तो ये अलाइनमेंट बटन दिए गए हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट का अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हो। आप देखिए टेक्स्ट बीच में आ गया है, ऊपर नीचे प्रॉपर सेल के अंदर टेक्स्ट का प्रॉपर वे है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपका सेल रेंज बनी हुई है। यहाँ पे मैं इसको भी कलर कर देता हूँ और इस तरीके से आपका डेटा ये हाईलाइट हो गया, आपकी शीट फॉर्मेटिंग में आ गई है और आपका डेटा इस तरीके से तैयार हो गया। अब आप देखिए ज्यादा हमारी शीट का प्रिंट अगर हमें निकालना है, किस तरीके से आपका सुंदर सा व्यू आपका बनेगा। मतलब हेडिंग को भी आपने हेडिंग लाइक बनाया, कलर भी किया, फॉर्मेटिंग भी की, आपने मर्ज एंड सेंटर करके देखा, आपने रैप टेक्स्ट करके देखा है। इतनी सारी चीजें अगर आप कर लेते हो तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, महत्वपूर्ण चीजें होती है, जो कि एक्सेल में हमें आनी चाहिए। तभी डेटा अट्रैक्टिव बनेगा, शीट अट्रैक्टिव बनेगी। बहुत लंबे चौड़े डेटा जो होते हैं, बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स होते हैं, उन पे आप आराम से इस प्रकार का काम कर सकते हो। इस तरीके से आप अपनी शीट का अलाइनमेंट आपने चेंज करके देखा। आप चाहते हो कि ये जो सेल्स हैं इसका अलाइनमेंट, मतलब इसका जो अलाइनमेंट है, ठीक है ना, वो आपको ओरिएंटेशन चेंज करना हो तो ओरिएंटेशन भी इसका आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, ये वाला ओरिएंटेशन वाला। यहाँ से आप वर्टिकल में टेक्स्ट को देखना चाहते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप तिरछे में देखना चाहते हैं, तिरछे में कर सकते हैं। आप और भी लाइन में चेंज करना चाहते हो, इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने जनरली शीट देखी होगी, इस तरीके से आप टेक्स्ट का अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस कम होता है तो कर देते हैं। तो जनरली हमारा टेक्स्ट जो है हम इसी वे में देखना चाहते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट हम देखना चाहते हैं, किस तरीके से हम करते हैं। तो कोई भी टेक्स्ट का अलाइनमेंट आपको चेंज करना हो, वो सारी चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज आपकी यहाँ पे आ जाती है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अपन करते हैं। यहाँ पे मैंने किया, इस तरीके से सीधा सीधा आपको लेना है, यहाँ से सीधा इसको मोड़ करके इस तरीके से कर सकते हैं। ओके कर सकते हैं, तो आपका टेक्स्ट वापिस सेम फॉर्मेट में, नॉर्मल फॉर्मेट में आपका टेक्स्ट आ गया। इस तरीके से आपको
ये चीजें पूरी समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से डेटा की रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से मर्ज सेंटर कर सकते हैं, किस तरीके से रैप टेक्स्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, किस तरीके से आप डेटा को अलाइन कर सकते हो, किस तरीके से प्रीव्यू देख सकते हो। तो ये खास खास चीजें थी जो मैंने आपको बताई है आज के इस वीडियो में। उम्मीद है आपको समझ में भी आई होगी। अगला वीडियो में दूसरा इसके आगे का बनाऊंगा। आपका अभी तक का ये वीडियो है और आप ये चीज आपके प्रैक्टिकल में करके देखिए। थैंक यू वेरी मच।